तो आज हम अगला क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगला स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन पीछे की भी बात कर लेते हैं। वो पीछे वाला वीडियो तो आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। आज के क्लास में अपन लोग पीछे से आगे चलाएंगे। तो पीछे क्या चला था वो एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में। कि मेंडल द्वारा खोजे गए 7 लक्षणों की जानकारी थी। उसके द्वारा खोजे गए लक्षणों की विशेष सूची के बारे में, तो ये सूची बनी हुई है, यही था ना, ठीक है। उसमें क्या था, प्रभावी है ना और अप्रभावी। इंग्लिश में बात करें तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर्स है ना, इनके बारे में किया था। तो अपने गोल बीज, कौन सा वाला, गोल बीज और झुर्रीदार बीज की चर्चा की थी। कैसी करी थी, झुर्रीदार बीज की बात करी थी। उन दोनों के आधार पर मेंडल ने 7 लक्षणों को खोजा था। कितने लक्षणों को खोजा था, 7। इन 7 लक्षणों के आधार पर जो पौधों में अंतर आया था, उन दोनों पौधों की उसने क्रॉस कराया। तो क्या कराया उन्होंने, क्रॉस। तो जब क्रॉस कराया तो उसमें क्या पाया उन्होंने, ये देखेंगे हम लोग, है ना। क्रॉस कराया तो उसने क्या पाया और उन्होंने क्या देखा, वो अपन लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पौधा कैसा था, देखो, गोल पीला लंबा। कैसा था, लंबा। लंबा के लिए अपन क्या ले सकते हैं, बड़ी टी और क्रॉस इसके बोने के लिए छोटी टी, है ना। यदि फूल लाल गला है तो अपन आर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आर। और इसके लिए छोटी आर ले सकते हैं। ये दोनों पौधों के बीच में या दोनों बीजों के बीच में हमने क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराया तो मैं इसी टेबल पे लूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इन दोनों पौधों के फूलों में क्या, फूलों में क्या कराया, क्रॉस कराया। किसने कराया, फूलों में क्रॉस कराया। तो इनसे जो मटर प्राप्त हुई थी उसको हम उसकी संतान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतान। इनकी संतान यानी संतति में क्या लक्षण आए वो देखेंगे। तो उसने देखा कि इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो बड़ी आर और छोटी आर ये आया। इसके बारे में हम देख रहे हैं कि आर जहां बड़ी थी उसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आर बड़ी किसमें थी, इसमें। तो यहाँ इस पर आप देख रहे हैं कि जो बीज था वो कैसा बन गया, इसका बीज गोल बन गया था, है ना, ठीक है। उसके बाद जो बीज पत्र का रंग आया उसकी संतान में, वो भी पीला आया। कैसा आया, पीला आया, है ना। उसके बाद उसने देखी पौधे की लंबाई, तो पौधा लंबा प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला लक्षण देखा, पुष्प का रंग, तो वो भी लाल हुआ। क्या हुआ, लाल हुआ। उसके बाद पुष्प की स्थिति देखी तो कैसी थी पुष्प की स्थिति, इसमें भी वही थी, कक्षस्थ, सेम टू सेम बात वही आ गई, है ना। कैसी थी, कक्षस्थ थी। उसके बाद उसने देखा फली का आकार, तो कैसा था, इसका फूला हुआ, है ना। कैसा था, फूली हुई, या ना फूली, मटर तक फली फूली हुई थी। दूसरा फली का रंग, तो उसका भी फली का रंग कैसा था, हरा, बहुत अच्छी थी। तो उसने देखा कि सारे लक्षण किसके आ गए, इसके आ गए। इसको क्या माना गया था, नर। क्या माना गया था, नर, अर्थात नर के लिए सिंबल था, नर माना। तो उन्होंने देखा कि सारे लक्षण बेटे में, सारे लक्षण बेटे में पिता के आ गए और माता के लक्षण, माता के लक्षण या मादा के लक्षण कैसे हैं, छुप गए। एक भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी हो रहा छुप गए। क्योंकि जो बड़ी आर थी ये वाली, ये बड़ी आर, बस इसी के लक्षण दिखाई दे रहा है। तो हम भी उसी हिसाब से याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं, जहां बड़ी आर होगी, जहां बड़ी आर होगी उसी के लक्षणों को याद रखेंगे। अपन भी सिंपल से याद कर लेंगे। तो इसमें बड़ी आर कहाँ है, ये है। बड़ी आर के लक्षण क्या है, ये है, देखो, ये सब बड़ी आर के लक्षण है। बड़ी आर जहाँ है इसका मतलब गोल है, तो ये गोल हो गया, अर्थात पिता के लक्षण दिखाई दिए। या मैं ऐसे समझ लूँ कि मेरे जो है पिताजी थे 5 फुट 5.5 फुट के और माँ थी 5 फुट की, लेकिन मेरी ऊंचाई कितनी हुई, 5.5। और मेरी ऊंचाई किसके जैसी गई, पिताजी जैसे। मेरा कलर कैसा हुआ, पिताजी जैसा। तो पिताजी के लक्षण आए, माँ के लक्षण छुप गए। क्या हुआ, छुप गए। इस संबंधी उन्होंने नियम बनाया। तब इनको उन्होंने क्या कहा, प्रभावी। इस लाइन को क्या कहा, प्रभावी, और इस लाइन को अप्रभावी। इस आधार पर, किस आधार पर, इस आधार पर हमने इसको प्रभावी कहा और इसको अप्रभावी। इस आधार पर जो नियम बना था वो हम और डिटेल से समझेंगे। तो देखो अब आगे हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहला नियम के आधार पर, इसी नियम के आधार पर क्या सामने आया था, मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। उदाहरण सहित बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसा है, बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। तो ये जो मैंने गोल घेरे में किया है वह प्रश्न है
इसे याद रखने के मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण से समझाइए। तो बिल्कुल समझा सकते हैं उदाहरण सहित। तो पहले मैं आपको इमेज के हिसाब से यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाल फूल का जो भी मैं अभी टेबल में बता के हूँ, लाल फूल और रेड आर लग गई, क्रॉस छोटी आर, इसके विपरीत लेना होता है क्योंकि मेंडल ने विपरीत गुणों को खोजा था ना। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो क्या आ गई, बड़ी आर, क्या आ गई, बड़ी आर, और इधर से क्या आ गई, छोटी आर। ये जो बीज बना वो ऐसा बना, लाल फूल वाला, है ना। तो देखो हम लोग, तो इसमें जो बात है इसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक्चुअल स्थिति दे आपको संकेत दिलाता हूँ, बिल्कुल याद दिलाता हूँ। इसको देखिए एक बार में याद हो जाएगा, मैंने इसको ऐसा सेट किया हुआ है ना। तो देखो ये दो क्या है, ये दो मटर के क्या है, ये दो मटर के पौधे हैं, एक लाल फूल वाला और एक सफेद फूल वाला। जैसा टेबल में ऊपर दिया था ना, इधर में अप्रभावी और प्रभावी, बस ऐसे ही मैंने इसको बढ़िया शानदार आपके लिए बहुत सेट किया है इसको। तो देखिए लाल फूल वाली मटर भी है और सफेद फूल वाली भी मटर है। जब इन दोनों की आपस में अपने शादी करा दी, क्या करा दी, शादी करा दी, क्या करा दी बताओ, शादी। इसको बोलते हैं अपन लोग क्रॉस। इसके नर पार्ट्स को ले जाकर कहाँ डाल दिया मैंने, मादा पार्ट्स पर, क्या डाल दिया, मादा पार्ट्स पर डाल दिया। इसके नर पार्ट्स क्या वाले, नर पार्ट्स, कौन से वाले पार्ट्स, नर पार्ट्स किस पर डाल दिए ले जाकर के, इसकी मादा पर, किस पर डाल दिए, मादा पर। कौन डाल दिए, परागकण, क्या डाल दिए, परागकण, है ना। अब इसमें जो मटर बनेगी, क्या बनेगी, जो फली बनेगी, फली बनेगी, इसमें जो बीज है उनका पिता कौन है, पिता कौन है बताइए, पिता है लाल फूल वाला और माँ कौन सी है, मादा कैसी है, सफेद फूल वाला। लेकिन अपन ने फली तो इसी से ली ना, तो बच्चे के अंदर जो गुण हैं वो कैसे होंगे, तो मैंने बच्चे को मैंने बोया नीचे, सब क्यारी में बो दिया, ठीक है ना, क्या क्यारी में बो दिया। जब क्यारी में बोया तो प्लांट आया, प्लांट्स में क्या आया, फूल आया। तो फूल को देखिए कैसा आया, फूल को देखिए कैसा आया, आप देखिए फूल कैसा आ गया ना, ये देखिए फूल कैसा आ गया, बताइए, पिता जैसा आ गया, देखो कैसा आ गया, पिता जैसा आ गया, लाल फूल कैसा आ गया, लाल फूल। तो यही बात तो हमें ऊपर कही गई है कि जो लक्षण दिखते हैं वो प्रभावी हैं और जो नहीं दिखते हैं वो अप्रभावी हैं, जो नहीं दिखते हैं वो अप्रभावी हैं, ठीक है, जो नहीं दिखते हैं वो अप्रभावी है। तो देखिए ये लाल है और ये भी लाल है, तो पिता जैसा ही पुत्र हुआ है, तो पिता वाला अपन लोग कहेंगे डोमिनेंट है यानी प्रभावी है, और ये कौन सा है, सफेद वाला अप्रभावी है। लेकिन केवल छुप जाते हैं लक्षण, क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे वो समझिए, एक बार और समझ लेते हैं। हम इसको ले लेते हैं बड़ियार यानी रेड है इसलिए, है ना, और इसको हम ले लेते हैं दूसरे कलर में, ये वाला है ना, ये ले लेते हैं छोटी आर। इन दोनों के बीच में मैंने ये क्रॉस लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया तो इन दोनों की जो संतान पैदा होगी, है ना, उसमें क्या आएगी, एक इसकी बड़ी आर आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, एक इसकी बड़ी आर आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, बड़ी आर आ जाएगी, ये लो साहब, है ना, ये आर आ गई इसकी, और एक इसकी संतान आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, छोटी आर। दोनों में लक्षण किसके पैदा हुए, देखो पिता के भी और माता के भी। तो पिता के भी और माता के भी दोनों ही लक्षण इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन बेटे में लक्षण दिखाई किसके दे रहे हैं, तो बेटे में लक्षण तो पिता जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो पिता कैसे हैं, प्रभावी, कैसे हैं, प्रभावी, कैसे हैं, पिता कैसे हैं, प्रभावी, पिता कैसे हैं बताइए, पिता कैसे हैं, प्रभावी। तो पिता इसके प्रभावी हैं, यानी बच्चे पर जिसका लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी है, और जिसके लक्षण छुप जाते हैं वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। जैसे से बोलते हैं इसको, और इसको डोमिनेंट बोलते हैं। इसी को ही हाइब्रिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शंकर, क्या बोलेंगे, शंकर, क्या बोलते हैं, शंकर, या हाइब्रिड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। और ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रक्रिया हो रही है उसे बोलेंगे संकरण, क्या बोलेंगे, संकरण। और संकरण में जो संतान पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं, संकर। तो ये है संकरण की
प्रक्रिया। अब देखते हैं किताबों में लिखा क्या होता है, एकदम इजी। अब कुछ भी नहीं लिखेगा ऐसा हमें कि जो हमें याद करना होगा। देखिए तो क्या नियम है, जरा देखें आप, है ना। देखिए आप इसमें कि मेंडल द्वारा, क्या मेंडल द्वारा, ये वाला मैंने जो डब्बे में बंद किया है वह एक प्रश्न है, वो क्या मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण से समझाइए। तो अपन मेंडल के नियम को अब पढ़ के देखते हैं इसमें लिखा क्या है। तो प्रभाविता का नियम अर्थात हम बोल रहे हैं डोमिनेंट, कौन सा, डोमिनेंट यानी प्रभावशाली। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण, जो मैंने आपको टेबल में बताया ऊपर, 7 जोड़ी लक्षण या विशेषणों को ध्यान में रखकर मटर के विपरीत, विपरीत माने एक बड़ी आर ली थी तो दूसरी छोटी आर, हो गया ना, विपरीत, विपरीत किंतु शुद्ध गुण वाले। शुद्ध का मतलब होता है या तो आर आर हो चाहे ये हो, ये शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध क्या होती है, बड़ी आर छोटी आर, ये अशुद्ध है। तो अशुद्ध नहीं किंतु शुद्ध गुण वाले पौधों में अनेक क्रॉस कराए उन्होंने, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पाया कि प्रत्येक जोड़ी में से केवल, कौन सा, केवल एक विशेषक यानी एक के ही लक्षण संतान में या पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरे के छुप जाते हैं। तो F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होता है तथा दूसरा विशेषक यानी लक्षण, क्या लक्षण यानी माँ का लक्षण, किसका, माँ का, ठीक है, कहेगा माँ का लक्षण दिखाई नहीं देता, माँ का बाहर रूप से व्यक्त नहीं होता। व्यक्त विशेषक यानी जो दिखाई देता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है, और जो विलुप्त हो जाता है या सुप्त अवस्था में चला जाता है उसे अप्रभावी या विशेषिव लक्षण कहा जाता है। इसे मेंडल के प्रभाविता के नियम से जाना जाता है। जैसे कि लाल, लाल के लिए हमने क्या ले लिया, आर आर, और छोटी आर उसके लिए क्या लेंगे, सफेद के लिए छोटी आर, है ना, ठीक है। अब पहली पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि क्या संतान पैदा होती है, बड़ी आर और छोटी आर। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। आप जैसा मैंने लिखा है इसे या तो नोट डाउन कर लीजिए, और आपको केवल इतना लिखना है कि बड़ी आर यानी लाल फूल क्रॉस उसके विपरीत सफेद फूल इसके विपरीत ही लेंगे। इन दोनों को इस तरह से लाएंगे तो इसमें लालपन के लिए बड़ी आर जिम्मेदार है और सफेदपन के लिए छोटी आर जिम्मेदार है, किंतु लाल ही प्रभावी होती है, इसी को ही संकर कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, इसको F1 यानी फर्स्ट पीढ़ी कहते हैं। इस पर ऊपर डाल देना लाल, है ना, और इस पर डाल देना ऊपर सफेद, उस हिसाब से करते हैं। तो ये पहला नियम हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा नियम। तो अब आ गया ये मेंडल का दूसरा नियम, कौन सा आ गया, दूसरा। और दूसरा नियम पहले नियम के आधार पर, यदि पहला समझ में आया होगा तो दूसरा भी आया। तो बताइए पहले नियम में क्या था, पहले नियम में क्या था, मान लीजिए एक गोरे लड़के की शादी एक काली लड़की से हुई है, किंतु लड़के का जो द्वारा उनका संतान पैदा हुई उसके बच्चे का रंग गोरा हुआ, तो किसका कलर आया, पिता का। इसका मतलब पिता का रंग प्रभावी रहा, माता का रंग छुप गया। अब छुपा हुआ है उसी को निकाल के देखते हैं कि इसमें कैसा रंग आता है, ठीक है। तो मेंडल ने इसी बेस पर किया हुआ था। तो मेंडल को पृथक्करण का नियम, यहाँ पर जो बात कही है वो छुपा था ना, उसी को पृथक करेंगे, क्या करेंगे, पृथक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये दूसरा नियम मेंडल का हम हल कर रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारे सामने, प्रश्न है कि मेंडल के पृथक्करण नियम को एक उदाहरण देकर के समझाइए, क्या देकर के, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले यानी बड़ी आर क्रॉस छोटी आर, तो एक जोड़ी, कितनी जोड़ी, एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया, तो संकर यानी F1 में, किसमें, F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण विद्वान तो होते हैं, इसमें दोनों लक्षण तो विद्वान होते हैं, सही है ना, दोनों तो विद्वान होते हैं। जो F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर का उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये रहा उदाहरण। तो मटर का हमने उदाहरण देखा, क्या देखा, मटर का एक उदाहरण, लाल फूल और सफेद फूल का क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस कराया। तो पहली पीढ़ी में क्या दिखाई देता है, केवल लाल फूल ही दिखाई देता है,
किंतु जब अगली पीढ़ी में इसी को ही दोनों बहन भाई होंगे ना, ऐसे दो पौधों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो आप देखिए, देखो सेम टू सेम है पिता जैसे, ये भी जैसा है ये भी ऐसा है, कैसा है, दोनों ही पिता जैसे हैं। इस स्थिति को अपन लोग स्वपरागण कहते हैं। क्या कराएंगे, स्वपरागण, स्वपरागण। तो स्वपरागण जब हम करेंगे यानी इसका आपस में ऐसे ही पौधे दो सेम लेंगे, तो इनमें दोनों में कैसी स्थिति होगी, ये किसका है, बड़ी यार और छोटी यार से पैदा हुआ था या नहीं। अब इन दोनों में लक्षण कैसे होंगे, बड़ी यार छोटी यार, इसमें भी लक्षण कैसे होंगे, बड़ी यार और छोटी यार। अब इन दोनों की संतान जब बनेगी, दूसरी पीढ़ी आ गई यानी संतान के यहाँ भी संतान पैदा होगी, तो अगले क्या लक्षण आएंगे ये हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या आती है वो देखिए, ये आ गई हमारे सामने। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। हमने क्या किया था जरा देखो, बड़ी यार छोटी यार क्रॉस बड़ी यार और छोटी यार, ये इन दोनों की यही गुण है ना, समझ में आ गए, दोनों के गुण यही है। अब इन दोनों का हमने जब क्रॉस कराया तो हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर एक ये देखिए क्या बना लिया, एक चेकर बोर्ड। तो मैंने बड़ी यार क्या कर दिया, बड़ी यार ये वाली यहाँ रख दी, छोटी यार यहाँ रख दी, इधर वाले को मैंने बड़ी यार और फिर लाइन खींच के छोटी यार, देखो है ना। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से, क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो बड़ी यार आ गई और छोटी यार ये वाली बड़ी यार और छोटी यार। इसमें जो लिखने का नियम है वो हमेशा बड़ी पहले लिखेंगे, कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे अपन लोग तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसमें देखेंगे ये कौन सी है, स्मॉल आर, और ऊपर से ये भी लाएंगे तो कैसी है, स्मॉल आर। तो ये हम देख रहे हैं, तो ये फूल कैसा बन गया, सफेद सफेद, ये बन गया छोटी है सफेद। अब ये देखेंगे तो शुद्ध लाल है, ये कैसा है, शुद्ध लाल। शुद्ध लाल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आर कैसी हैं, समान है, इसलिए इसे शुद्ध बोला जाएगा। इसमें हम दोनों को देखेंगे, ये वाला और ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला है ना। तो ये बड़ी यार छोटी यार, बड़ी यार और छोटी यार, यानी ये कैसे हैं, अशुद्ध। कैसे हैं, अशुद्ध, अर्थात अशुद्ध का मतलब हुआ संकर। तो ये संकर है, तो ये शुद्ध लाल है, ये शुद्ध सफेद है। कैसा है, शुद्ध सफेद है, दिखाई दे रहा, शुद्ध सफेद है। कैसा है, शुद्ध सफेद है। ये दोनों कैसे हैं, अपने तात्कालिक पिता जैसे, और ये कैसे हो गए, दादा और दादी जैसे। ठीक है, ये है इसका पूरा नियम। तो जो छुपा हुआ लक्षण था ना, मेन मोटिव ये था कि छुपा हुआ लक्षण, क्या हमने तो लाल लाल का क्रॉस कराया है, तो फिर लाल ही क्यों है, सफेद कहां से आ गया। तो दूसरी पीढ़ी में अर्थात F2 पीढ़ी में एक लक्षण जो छुपा था माँ का, वो यहाँ शुद्ध हो गया। चलो मैं दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ आपको। यानी मेरा शरीर गोरे रंग का था और मेरी शादी एक काली लड़की से हुई है, तो मैंने देखा कि जो लड़का मेरा पैदा हुआ उसका कलर कैसा है, तो मेरे जैसा ही कलर हुआ, तो मैं कौन हुआ, प्रभावी। अब लड़के की शादी करा दी, भले ही उसकी दुल्हन गोरी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 4 बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चा उसकी दादी जैसा हो गया, यानी काला हो गया। तो ये छुपा हुआ लक्षण आ गया। कैसा आ गया, छुपा हुआ लक्षण आ गया। तो ये बात कह रहे हैं कि 3 तो कलर कैसे आ रहे हैं, दादा जैसे आ रहे हैं, लेकिन एक दादी जैसा आ गया। तो ये छुपा हुआ लक्षण यहाँ अलग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम, इस नियम का नाम पृथक्करण है। कैसा है, पृथक्करण। बस इसी के आधार पर इसका नाम पृथक्करण रखा गया है। अब देखते हैं कि किताब में क्या लिखा जाता है, आपको कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई किताबों में क्या लिखा होता है, कुछ भी नहीं, है ना। जैसा हमने इसमें देखने को मिला है ना, वैसा ही हम देखेंगे। तो देखो, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले लक्षणों को ध्यान में रखकर, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत, दोनों की ये सफेद वाला गुण है, इसमें लाल वाला गुण है, इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। तो F1 प्रथम पीढ़ी में विद्वान लक्षण ही दिखाई देते हैं, वह प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, मटर का एक लंबा पौधा, लंबा के जगह हम लोग लाल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लाल। क्या ले सकते हैं, लाल। और
है ना, पौधा, और उसी जाति का एक बौना पौधा। बौना के जगह हमने ले लिया सफेद। कैसा ले लिया? सफेद। ये दिखाई दे रहा है सफेद। कृत्रिम रूप से यानी हाथ से क्या कराया? इसके नर इसकी मादा पर ले गए थे, परागण करा करके जनन कराने पर, जनन यानी बच्चा पैदा कराने के लिए जब बीजों को अंकुरण से जो पौधे बने वो सभी कैसे थे? सभी कैसे थे? लंबे। लंबे मतलब सभी पौधे कैसे थे? लाल। तो देखेंगे हम लोग कैसे थे। इन दोनों का मैंने संतान का क्रॉस कराया तो आने वाली संतान कैसे? सभी लाल हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सभी लाल हो गए। सभी पौधे कैसे हो गए? लाल हो गए, या लंबे भी कह सकते हैं। लंबे के लिए आप बड़ी टी क्रॉस छोटी टी। मैं वहाँ आर यूज कर रहा हूँ, आप टी भी यूज कर सकते हैं। टी का मतलब टाल, टाल माने होते हैं लंबे, तो लंबे का भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें भी वही सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा? बड़ी टी और छोटी टी। तो प्रभाव किसका दिखाई देगा? बड़ी टी का। छोटी टी का छुपा हुआ मानते हैं या चलो ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराया तो फलस्वरूप बने बीजों में से उगने वाले पौधों में 75% यानी 3 कैसे थे? लंबे या लाल। 25% बौने यानी एक पौधा कैसा हुआ था? सफेद। लंबे बौने पौधे का अनुपात 3:1 आया। इस दूसरी पीढ़ी को उत्तरी पीढ़ी या F2 पीढ़ी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं। जीन्स इस प्रकार F2 पीढ़ी में अलग होने को पृथक्करण का नियम कहते हैं। वही चीज मैंने बताई थी, वही सेम टू सेम लिखी है। एक बार में याद हो गया होगा तो, है ना। बस यही मेंडल के पृथक्करण का नियम कहलाता है। यही नियम मेंडल का पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये आपके सामने आ गया पूरा। ठीक है, ओके। तो ये 2 नियम हमारे खत्म हुए। ओके, तो नेक्स्ट में अगले में हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा है और इन नियमों का भी रिवीजन फिर से एक बार करेंगे। तो अगली अपन क्लास जब चलेगी तो उसमें 2 नियम इनका रिवीजन भी करेंगे और तीसरे नियम को भी अपन आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा नियम थोड़ा बड़ा है इनसे, तो उसमें 2 लक्षणों को ध्यान में रख के करेंगे, इसलिए उसको अच्छे से फिर रिपीट करके पढ़ेंगे।